ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एकुंदेन्दु सार्धबलाया सुभस्मिताया बिना वरदंडिताया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माचु शंकरी सामां पातु सरस्वती भगवती निषेदंधकरम ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों का स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, देश के साथ, विश्व के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन की जय हो। आज हम लोग श्रीमद् भागवत का जो है तीसरे स्कंद का 6ठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदायों में प्रविष्ट हो गए। उसमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृश्य को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृश्य को कार्योन्मुख किया, तब उस समय 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्वादि का समूह एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। उन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना
करने वाले महत्वाधिक अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसकी जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश बागेंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रियों के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आँखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। उस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वागेंद्र के सहित वायु स्थिति हुआ, जिस त्वागेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसकी कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियों से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थिति हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसकी लिंग उत्पन्न हुआ, अपने उस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश ब्रिय के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष की गुर्दा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी गहन त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसकी चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु के प्रवेश किया। विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुए, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक की शक्ति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। उस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर उसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादिक रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में
अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उससे चित्त शक्ति के सहित महत्व ब्रह्म स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोक सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव, रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान की नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाला अवैश्य वृद्धि उत्पन्न हुए और उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों को जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल पुष्य वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्रीहरि अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्रीहरि सुयस वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथा का मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि
श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतीब स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकती, फिर दूसरों को तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल 7वां अध्याय में हम लोग विदुर जी के प्रश्न क्या हैं और सुखदेव जी क्या कहते हैं विदुर जी के प्रश्न पर, वो हम सुनेंगे। अब हम लोग सोचते हैं कि एक एक करके करते रहें भागवत और शिव पुराण दोनों। जय हो श्री हरि।